वेलकम फ्रेंड टू सीपीयू टेच रिट्रो। ज़्यादा बातें न करते वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। मैक ओएस का आईएसओ फाइल हमें माइक्रोसॉफ्ट एज से डाउनलोड करना है, क्योंकि वो गूगल क्रोम से कभी भी डाउनलोड नहीं होता। तो माइक्रोसॉफ्ट एज को ओपन करना है हमें। तो ओपन करें, यहाँ पे olarila.com सर्च करें। आईओएस के लिए वेनिला इमेजेस पे जाना है। उससे पहले हमें यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट वॉच करनी होती है। जरूरी बात जो कि मैं आपको बता दूँ, अगर आपको मैक ओएस का लेटेस्ट वर्जन की जो कि ताहो है उसे अपने पीसी में इंस्टॉल करना है, जो कि 225 में लॉन्च हुआ है, तो उसका भी वीडियो मेरे चैनल पे उसे देख सकते हैं। साथ ही मैक ओएस का बूटेबल यूजर क्रिएट होने के बाद उसके 3 पार्टीशन क्रिएट होते हैं। वो पार्टीशन आप डिलीट नहीं कर सकते, तो उनको डिलीट करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ होता है। तो उसको डिलीट करने के लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो मेरे चैनल पर बना चुका हूँ, उसको भी आप देख सकते हो चैनल पर जाके। साथ ही एक बार मैक ओएस का बूटेबल यूएसबी क्रिएट होने के बाद उसे पीसी में इंस्टॉल करने के बाद जिस ड्राइव में आपको मैक ओएस इंस्टॉल करना है उस ड्राइव में मैक ओएस का आईएसओ फाइल कॉपी करने के बाद आपको यूएसबी भी कुछ भी ज़रूरत नहीं होती। आप बिना यूएसबी के मैक ओएस अपने पीसी में चला सकते हो। जैसा आप अपने पीसी में विंडोज़ चलाते हो वैसे आप अपने पीसी मैक ओएस चला सकते हो। जेन्युइन तरीके से मैक वर्जन आप अपने पीसी में चला सकते हो। साथ ही अगर आप अपने पीसी में लैन का इस्तेमाल करते हो तो आपको मैक ओएस यूज़ करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती। और अगर आप अपने पीसी में वाईफाई का यूज़ करते हो, मतलब वाईफाई डोंगल का, तो आपको वाईफाई डोंगल के ड्राइवर अपने विंडोज़ पीसी मतलब मैक पीसी में डालने होते। तो उससे के लिए आपको क्या करना है, विंडोज़ पीसी में से उसके ड्राइवर डाउनलोड कर लो यूएसबी में, और उसमें उसके बाद अपने मैक पीसी में उसे इंस्टॉल करो। अगर आपको विंडोज़ के अलॉन्ग साइड मैक ओएस इंस्टॉल करना है तो उसका भी वीडियो मेरे चैनल पे आप वो भी देख सकते हो। तो हमें इस पे जाना है। यहाँ पे हम मैक ओएस सुकिया को डाउनलोड करेंगे। तो ताहो का भी वीडियो मैंने बना लिया है, मेरे चैनल पे है, वहाँ से आप उसे देख सकते हो। तो हमें अभी सुकिया को इंस्टॉल करना है अपनी विंडोज़ पीसी में। तो हेयर के ऊपर क्लिक करके यहाँ की इसकी आईएसओ डाउनलोड कर लो 15.6। इसे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। वैसे तो मैं इसे ऑलरेडी डाउनलोड किया है, तो मैं इसे फिर से डाउनलोड नहीं करूँगा। मैक ओएस सिक्योर गेट लिंक के ऊपर क्लिक करें, यहाँ से इसे स्किप करें। इसका एक्सेस मिलने तक थोड़ी देर वेट करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे क्लिक करें, ओपन पर क्लिक करें, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर ले। तो ऑलरेडी मैंने इसको डाउनलोड किया, तो मैं इसे फिर से डाउनलोड नहीं करूँगा। सॉरी, मेरे से ताहो सिलेक्ट हुआ है। आप उस सुकिया को ही इंस्टॉल करें, हमें सुकिया का ही इंस्टॉलेशन करना है। तो अभी यूएसबी का बूटेबल क्रिएट करने के लिए हमें बेलेना ईथर का रिक्वायरमेंट है, तो हम उसे गूगल क्रोम से डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे बेलेना ईथर सर्च करें, पहली लिंक पर जाना है, यहाँ पे डाउनलोड ईथर के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से विंडोज़ वर्जन इसका सिलेक्ट करें। ओके, मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड किया तो मैं डाउनलोड नहीं करूँगा। अब हम मिनी टूल पार्टीशन विजार्ड का यूज़ करेंगे। यहाँ से हमें यूएसबी के पार्टीशन का ड्राइव लीडर चेंज करना होता है। प्री एडिशन को सिलेक्ट करके इसे डाउनलोड कर ले। अब एक्सप्लोरर प्लस प्लस को भी हम डाउनलोड करेंगे। इसका भी 64 बिट वर्जन से डाउनलोड करें। अब हम ओपन कोर सिंप्लीफायर को डाउनलोड करेंगे, जो कि काफ़ी मेडरडेरी टूल है। पहले लिंक पर आ जाना है आपको, ओपन कोर कॉन्फ़िगरेशन, कोड के ऊपर क्लिक करके इसका डाउनलोड जी वर्जन सिलेक्ट करके इसे डाउनलोड कर ले। तो ये डाउनलोड हो चुका है। बस इतने टूल रिक्वायर्ड है मैक ओएस का बूटेबल यूएसबी क्रिएट करने के लिए, ज़्यादा कुछ नहीं, काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। तो हम इसे सबसे पहले एक्सट्रैक्ट कर लेते सबको। ओपन कोर सिंप्लीफायर को एक्सट्रैक्ट करेंगे, इसका यूज ज़्यादा है हमको। ओपन कोर सिंप्लीफायर ओपन करें, इसको डबल टैप करके ओपन। इसको जो आप ओपन कोर सिंप्लीफायर विंडोज़ बैच फाइल है,
उसको ओपन करना है। सबसे पहले इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर रन करें, रन, यस, काफ़ी इजी प्रोसेस है, देख लो। यहाँ पे आप नो भी कर सकते, यस भी कर, तो यन क्लिक करके इसे डिलीट करें, यन क्लिक करके हिट एंटर करेंगे। अगर आप इसका पहले बार यूज़ कर रहे हो तो वाई टाइप करके एंटर दबाना है। तो मैं एन टाइप करके यहाँ पे एंटर दबा देता हूँ। ओके, तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज होगा। अब इसे डबल टैप करके ओपन करेंगे सिंपल से। ओपन, तो यहाँ पे एन टाइप करें। काफ़ी छोटा सा प्रोसेस है। ये कस्टम EFI फोल्डर क्रिएट करके आपको देगा। क्रिएट होने के बाद उसे आपको जल्दी से कॉपी करना है। तो एन टाइप किया है मैंने वहाँ पे और एंटर दबा दिया है। अब यहाँ पे वन हिट करके एंटर दबाए। हार्डवेयर सिलेक्ट करेंगे आपके पीसी का, यह एक कस्टम EFI फोल्डर क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे हमें JSON का ISO फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो यहाँ पे तो वो ISO फाइल अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो यहाँ पे ई टाइप है, कैपिटल लेटर का ई, तो कैपिटल लेटर का ई यहाँ पे टाइप करें और एंटर दबा दें और थोड़ी देर वेट करें। कुछ फाइल ओपन कोर सिंप्लीफायर में विजिबल होगी, तो उसका यूज़ तो आपको नहीं, लेकिन उसको क्रिएट होना काफ़ी मैंडेटरी है EFI फोल्डर के लिए। तो बस आपको कुछ नहीं, ई टाइप करके एंटर दबा दें। ई टाइप करने के बाद थोड़ी देर रुके, एंटर दबाए, एंटर दबा दे। यहाँ पे थोड़ा देर लग सकता है, वेट करें। तो आपका प्रोसेसर किस macOS वर्जन को सपोर्ट करता है आपको यहाँ पे दिखेगा। मेरा i5 8 जनरेशन का प्रोसेसर है जो कि ताहो लेटेस्ट वर्जन को सपोर्ट करता है, लेकिन मैं इसमें सुकुया ही इंस्टॉल करूँगा क्योंकि macOS का ताहो अभी पूरी तरह से यूज़ करने के लिए कैपेबल नहीं है। यहाँ पे मेरा NVIDIA का हाई डिपेंडेंस ऑडियो सपोर्ट नहीं करेगा। तो आप यहाँ से सब कुछ चेक कर लो। XP जो दिख रहा है वो मेरी NVMe है जिसमें मेरा विंडोज़ फाइल है। तो बस इसे यही देखना था, यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस एंटर दबा के आगे जाना है। लेकिन इसको ओपन होने के बाद थोड़ी देर यहाँ पे वेट करें क्योंकि ये PC को कॉन्फ़िगर करता है। तो एंटर दबाया मैंने। अब यहाँ पे आपको कौन सा macOS का वर्जन सिलेक्ट करना है उसे सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं सुकुयाई सिलेक्ट करूँगा, तो उसके सामने जो 24 नंबर है यहाँ पे मैं 24 नंबर डाल के एंटर दबा दूँगा। आपको सोनोमा इंस्टॉल करना है तो सोनोमा इंस्टॉल कर सकते हो 23 नंबर का। जो भी आपको macOS यहाँ से इंस्टॉल करना है उसका जो नंबर है वहाँ पे आपको टाइप करके एंटर दबाना है। मैंने 24 टाइप किया और यहाँ से मैं अभी एंटर दबा देता हूँ। मैंने एंटर दबा दिया। ओपन कोर लेगेसी 75। अब इसको आपको कंटिन्यू करने के लिए वाई या आपके हिसाब से आप यहाँ क्लिक करके एंटर दबा सकते हो। तो मैं इसे इंस्टॉल करना ही चाहता हूँ, वाई दबा के एंटर किया मैंने। ओके, तो हमारा सब कुछ काम हो चुका है। अब हम डायरेक्ट 6
दबा के एंटर दबाएंगे, जो कि डायरेक्टली EFI फोल्डर क्रिएट करके आपको देगा। जैसे ही क्रिएट हो उसे कॉपी कर लेना, क्योंकि हमें USB में उसे पेस्ट करना होता है। और हर एक प्रोसेस में आपको थोड़ी देर वेट ही करना है। तो मैं क्वाइट कर लेता हूँ इसे यहाँ से, Q दबा के क्वाइट, नहीं 6 दबा के एंटर दबाऊंगा। यहाँ पे EFI फोल्डर आपका क्रिएट होगा। प्रोसेस ध्यान से देखिए, मैंने कमांड देने के बाद आपको थोड़ी देर के बाद ही कमांड देना है, क्योंकि कोई भी गलती ना हो। क्योंकि जेन्युइन तरीके से आपका मैक ओएस आप अपने पीसी में इंस्टॉल मतलब यूज़ कर सकते हो, जैसे विंडोज़ यूज़ करते हो उसी तरह। काफ़ी ईजी प्रोसेस है। तो ये फाइनल प्रोसेस, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट प्रोसेस। तो हमारा EFI फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब इसका कोई काम नहीं, इसे क्लोज कर दे। यहाँ L1 दबा के एंटर दबाए। वैसे तो EFI फोल्डर क्रिएट हो चुका है, अब इसका कोई काम नहीं। तो L1 दबा के मैं एंटर दबा ही देता हूँ। तो EFI फोल्डर वुल डन हो गया। तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। इसका कोई काम नहीं, बंद कर दे इसको, कॉपी कर लो इसको, कॉपी। ओके, इसको क्लोज कर लो। अभी मैंने इसे डेस्कटॉप पे पेस्ट किया, वैसे आप कॉपी भी कर लो इसको, कोई बड़ी बात नहीं। OC और बूट सिस्टम है इसमें, बस इंस्टॉलेशन के बाद इसका काम है अपने को। अब बूटेबल USB क्रिएट करने के लिए बेलेना ईथर को ओपन करेंगे हम। सिस्टम मैनेजमेंट में जाके सबसे पहले मैं USB दिखा देता हूँ, मतलब जिस ड्राइव में मुझे इंस्टॉल करना है उस ड्राइव को मैं दिखा देता हूँ। तो रिमूवेबल स्टोरेज जो है वो मेरा USB है। डबल टैप करके बेलेना ईथर को ओपन कर दो। ISO के लिए फ्लैश पर क्लिक करें। यहाँ से आपको अपने हिसाब से ISO सिलेक्ट करो, कौन से चाहिए तो। सुकिया को सिलेक्ट करके मैं ओपन के ऊपर क्लिक करूँगा। ISO बूट करने के लिए फ्लैश के ऊपर क्लिक करें, यस। तो इस प्रोसेस को थोड़ी देर लग सकता है, यहाँ पे थोड़ा वेट करें, ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है। मैक OS इंस्टॉल होने के बाद हम EFI फोल्डर को USB से कॉपी करके जिस ड्राइव में हमने मैक OS इंस्टॉल किया है, जैसे मेरा ड्राइव है एंटी स्पोर्ट का, मैंने USB से उसमें मैक OS को बूट किया। तो USB में से EFI फोल्डर में कॉपी करूँगा और एंटी स्पोर्ट की SSD में उसे कॉपी करूँगा और USB को इंजेक्ट कर लूँगा, मतलब निकाल लूँगा पीसी से, और उसके बाद पीसी रिस्टार्ट करूँगा। तो पीसी मेरा USB से नहीं बल्कि एंटी स्पोर्ट की SSD से बूट होगा, मतलब जैसे विंडोज हम यूज़ करते हैं उसी तरह आप मैक OS यूज़ कर सकते हो। फ्लैशिंग कंप्लीट हुआ। पार्टीशन विजार्ड को ओपन करें, मिनी टूल को, जो कि मैंने डाउनलोड करने के लिए आपको कहा था। यहाँ से USB का जो भी आपको सिंबल दिखे नीचे, तो डिस्क 5 USB GPT मेरा तो जो 200 MB का पार्टीशन है उसका ड्राइव लेटर हमको चेंज करना है, बाकी कुछ नहीं। तो सबसे पहले आपको USB को रीइंसर्ट करके इंसर्ट करना है, फिर इस टूल का यूज़ करो आप। और विंडोज़ के साथ भी आप मैक OS इंस्टॉल कर सकते हो। मैक चलाना तो मैक दबाओ, ISO मैक विंडोज चलाना तो विंडोज दबाओ, मतलब सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, मैं वैसे आपको दिखाऊंगा। तो ड्राइव लेटर चेंज कर लो। तो मैं इसका EXE रख लेता हूँ ड्राइव लेटर का नाम, ओके। और अप्लाई पे ऊपर क्लिक करो, यस, और इसे क्लोज कर देना है, ओके। ओके के ऊपर क्लिक करके इसे क्लोज कर दो, कोई काम नहीं अभी इसका, यस, ओके। तो मोस्ट ऑफ द बूटेबल USB का काम हमारा हो चुका है। EFI को मैंने कॉपी किया। अब USB में मुझे इसे पेस्ट करना है, तो पेस्ट करने के लिए तो विंडोज़ PC में से USB हम एक्सेस अभी नहीं कर सकते क्योंकि मैक फॉर्मेट में है। तो उसके एक्सेस करने के लिए Explorer++ का यूज़ करेंगे, इसे रज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, यस के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ड्राइव लेटर दिखा EX जो कि मैंने रखा था, इसे ओपन करेंगे डबल टैप करके, यस। तो इसमें सिस्टम वैल्यू छोड़ के सबको डिलीट कर दो, सबको डिलीट करो,
सिस्टम वैल्यू को रहने दो, वैसे भी वो डिलीट ही नहीं होता करोगे तो भी। मैक के पीसी के लिए ये पाइप फोल्डर है, हमने जो कस्टम फोल्डर क्रिएट करा उसे यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। उसके बाद हम जिस पीसी में मैक को इंस्टॉल करेंगे वहाँ पे हम इसे पेस्ट करेंगे मैक ओएस इंस्टॉल होने के बाद यूएसबी से। फिर यूएसबी का कोई काम नहीं, विंडोज जैसे हम मैक को यूज़ कर सकते हैं। तो सब कुछ काम होगा। चलो इंस्टॉलेशन पीसी की तरफ। ये मेरा यूएसबी है, मैं मेरे पीसी में इसको लगा था। और बायोस में थोड़ा कुछ काम करना होता है। कैसा? तो फास्ट बूट को डिसेबल, साथ ही सिक्योर बूट को डिसेबल करना होता है। तो मैंने लगाया यूएसबी। बायोस में जाने के लिए जो भी आपकी की हो उसे दबाओ। डाटा दिख रहा है वो मेरी एनवी में, उसमें मेरा विंडोज़ है। तो फास्ट बूट तो मैंने डिसेबल ऑलरेडी किया है। एडवांस में जाके सिक्योर बूट को मैं डिसेबल कर देता हूँ। यहाँ पे सिक्योर बूट तो ऑलरेडी डिसेबल है, तो डिसेबल ही रहने दे इसको। और आपका इनेबल हो तो इसे डिसेबल कर दो, कुछ नहीं। EFI पार्टीशन 1 दिखेगा यूएसबी का आपको अपने पीसी में, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देके एंटर दबा दो और मैक ओएस इंस्टॉल कर लो। देखो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, विंडोज़ में जाना है विंडोज़ में जाओ, मैक में जाना है तो मैक में जाओ। यही वो ऑप्शन था जो मैंने आपको बताया। ऐसा लगता है कि लिनक्स का डिस्ट्रो है, लेकिन लिनक्स में मैक ही है, तो वैसे ही इंस्टॉल होता है, विंडोज़ नहीं है। वो जो सिलेक्ट करने का ऑप्शन आया था ना, वो सब कुछ क्रिएट होने के बाद भी आता ही है। आपको मैक में जाना है मैक में जाओ, विंडोज़ में जाना है विंडोज़ में जाओ, हर बार आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन वहाँ पे आता है। 2-in-1 सिस्टम होता है, मैक विथ विंडोज़, विंडोज़ विथ मैक। यूज़ करने में काफ़ी मज़ा आएगा आपको। बस वाईफाई ड्राइवर का ध्यान रखें। यहाँ से इंग्लिश सिलेक्ट करके आगे जाए। इंग्लिश ओके। यहाँ से अभी हमको डिस्क यूटिलिटी में जाना है, वहाँ पे एंटर दबा के कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से व्यू शो ऑल डिवाइसेस के ऊपर क्लिक करके आपको जिस ड्राइव में इसको इंस्टॉल करना है उसको सिलेक्ट करें। मेरा इसमें विंडोज़ है डाटा में, तो मेरा एंटी स्पोर्ट का, हाँ तो इसमें तो इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें मुझे मैक को इंस्टॉल करना है। सिलेक्ट करके इरेज के ऊपर क्लिक करें और फॉर्मेट जो और स्कीम दिख रही है मेरे पीसी में जो दिख रहा है वही आपको रखना है। नेम देते हो, आपको जो नेम देना है वो नेम दे दो। मैं इसे मैक ओएस नेम देता हूँ। इरेज के ऊपर क्लिक करूँगा डन होने तक, तो इरेज हो चुका है। डन के ऊपर क्लिक करूँगा मैं और इसे क्लोज कर लूँगा। अब इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू होता है, अभी हो गया है, फाइनली प्रोसेस है। इंस्टॉल मैक ओएस हो गया। कंटिन्यू। माउस यहाँ पे थोड़ा स्लो, कंटिन्यू। एग्री। डिवाइस सिलेक्ट कर लो जिसमें इंस्टॉल करना है, जिसका आपने नाम रखा था वही नाम यहाँ पे आएगा। बाकी तो सिलेक्ट होता ही नहीं, जिसको इरेज किया था वही सिलेक्ट होता है यहाँ से, वो अच्छी बात है। और सिलेक्ट किया मैंने, कंटिन्यू कर देता। अब इसको थोड़ी देर लगेगा और आपको यहाँ पे फील होता कि हमारा माउस का कर्सर काफ़ी स्लो चल रहा है। तो ये इंस्टॉलेशन की भी गलती नहीं और हमारे पीसी की स्पेसिफिकेशन की भी गलती नहीं, माउस स्लो नहीं चल रहा।
बल्कि मैक ओएस में क्या होता है, माउस का फंक्शन काफ़ी स्लो, मतलब कर्सर काफ़ी स्लो चलता है। तो इंस्टॉल होने के बाद हम इसे फास्ट फास्ट कर लेंगे, कोई नहीं, नॉर्मल बात है, कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं, होते ही थोड़ी देर में इंस्टॉल है अभी। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। रेट्रो विंडोज़ का शौक है तो विंडोज़ 98 का वीडियो हमारे चैनल पे आप जाके देख सकते हो। सक्सेसफुल विंडोज़ 98 आपको अपने पीसी में इंस्टॉल कर सकते हो, यूज़ करने के लिए नहीं, उसमें तो कोई काम अभी होता ही नहीं क्योंकि काफ़ी पुराना विंडोज़ है, रेट्रो विंडोज़ बोल सकते हैं आप उसको, बस मज़ा लेने के लिए, रेट्रो फीलिंग क्या नहीं क्या, उस तरह। तो इस प्रोसेस को काफ़ी देर लग सकता है। आप इस वीडियो को थोड़ा आगे ले सकते हो, ज़्यादा देर वेट मत करो। अगर पूरी तरह से आपका मैकओएस आपके पीसी में इंस्टॉल हो जाए तो कमेंट में थैंक्स ज़रूर बोलना, या आपको जो बोलना है वो बोल सकते हैं कमेंट में। देखो अभी पीछे रिस्टार्ट हो गया है, कुछ भी छेड़खानी ना करो जब तक मैं बताता नहीं तब तक, ठीक है। मैक ओएस को ही सिलेक्ट करो, विंडोज़ को मत करो, विंडोज़ जैसे का वैसा रखता। विंडोज़ में कुछ प्रॉब्लम नहीं आते आपकी, चिंता मत करो। अगर प्रोसेस आपने ध्यान ध्यान से किया तो विंडोज़ को कुछ नहीं होता आपके, और मैक ओएस भी इंस्टॉल हो जाएगा। ड्यूअल बूट सिस्टम बोलते हैं इसको, ड्यूअल बूट ड्राइव के साथ विंडोज़ के अलॉन्ग साइड, मतलब विंडोज जिस पीसी में आपकी जिस ड्राइव में उसके साइड में आपको इंस्टॉल करना है, तो वो भी प्रोसेस मैंने आपको बताया है कि श्रिंक वैल्यूम में जाके जो भी वैल्यूम आपके पीसी में बचाओ उसको मैक ओएस नाम दो, और वहाँ पे इरेज आता है ना, इरेज में आके वही वॉल्यूम को सिलेक्ट करके इरेज करके इसे डन करके इंस्टॉल कर सकते हो। विंडोज़ के अलॉन्ग साइड हो गया। अब ये भी विंडोज़ के अलॉन्ग साइड है लेकिन दूसरे ड्राइव में, यहाँ पे आप विंडोज़ भी यूज़ कर सकते हो और मैक भी यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे भी कर सकते हो, दोनों ही सेम बात है बस। अगर आपके पास हार्ड ड्राइव है तो इस प्रोसेस को थोड़ा लग सकता है, SSD है तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, और NVMe है तो काफ़ी जल्दी हो जाएगा। तो वैसे तो मेरा SSD लगा हुआ है इस पीसी में, विंडोज़ है NVMe में। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में कुछ ना कुछ बताना। कुछ नहीं, अभी थोड़ा सा प्रोसेस बाकी है, बस यूएसबी से UEFI फोल्डर कॉपी करके जिस पीसी में मैक को इंस्टॉल किया उसमें पेस्ट करेंगे, यूएसबी का काम हो गया, यूएसबी को निकाल देंगे बस।
आता का चित्र मागून घेऊ. सांगितलं तुम्ही हो तर समजलं लक्षात येऊन जाते ना. पुन्हा डबल करायचं. तो वेलकम मैक ओएस. बस अब थोड़ा कुछ प्रोसेस बाकी है. यूएसबी से ये फाइल फोल्डर कॉपी करके जिस ड्राइव में मैक ओएस इंस्टॉल है उसमें पेस्ट करेंगे. फिर यूएसबी के बिना ही मैक ओएस अपनी पीसी में विंडोज़ की तरह चला सकते हो. यूएसबी के पार्टीशन डिलीट करने के लिए डेडिकेटेड एक वीडियो मेरे चैनल पे बना चुका हूँ मैं. उसे आप देख के यूएसबी के पार्टीशन डिलीट कर सकते हो. विदाउट यूएसबी मैक ओएस विंडोज़ विदाउट यूएसबी मैक ओएस चलाने के लिए थोड़ा कुछ प्रोसेस है. बस कुछ नहीं, ये फाइल फोल्डर को यूएसबी से कॉपी और साथ ही जिस ड्राइव में मैक ओएस इंस्टॉल किया उसमें पेस्ट करना है बस. लैंग्वेज सिलेक्ट करके आगे जाओ. कंट्री रीजन सिलेक्ट करें और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दें. कंटिन्यू. सेटअप अस न्यू के ऊपर क्लिक करके कंटिन्यू करें. कंटिन्यू. नॉट नाउ. कंटिन्यू. आपके पीसी में लैन लगाओ तो लोकल नेटवर्क को ही सिलेक्ट करें. कंटिन्यू. नेम डालें और पासवर्ड 4 डिजिट का ही रखें. पासवर्ड 4 डिजिट के नीचे नहीं होना. सिंपल सा पासवर्ड रख के कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है.
एग्री, एग्री के ऊपर क्लिक करें, इनेबल लोकेशन, कंटिन्यू, 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 कंटिन्यू। यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस कंटिन्यू कर दो। नॉट नाउ, कंटिन्यू। जो मोड सिलेक्ट करना है उसे सिलेक्ट करो, डार्क या लाइट या आउटडोर। कंटिन्यू, कंटिन्यू। ओके, वेलकम टू मैक, और कंटिन्यू करें यहाँ से। बस थोड़ा ही प्रोसेस है, बाकी कुछ नहीं है। अब शिफ्ट जेड दबाए, अब शिफ्ट क्वेश्चन मार्क दबाए और डन कर दे। अब यूएसबी से ये फाइल फोल्डर को कॉपी करेंगे और जिस ड्राइव में मैक को इंस्टॉल किया उसमें पेस्ट करेंगे। फिर यूएसबी की कोई ज़रूरत नहीं, इंजर्ट कर लो यूएसबी को। वॉलपेपर को चेंज करेंगे, तो आपको जो भी वॉलपेपर यहाँ पे रखना है रख सकते हो। मेरा वाइट ही, तो मैं वाइट ही रखूँगा। सबसे पहले काम का प्रोसेस कर लेते, वॉलपेपर का उतना प्रोसेस काम का नहीं है, लेकिन एक्यूरेटली आपको दिखाने के लिए मैं इसको कोई ना कोई कलर दूंगा ही। तो है हमारा यूएसबी, इसे डबल टैप करके ओपन करें, इसको फाइल के ऊपर डबल टैप करके ओपन करें। यहाँ से अभी हमें कुछ फोल्डर को, मतलब EFI फोल्डर को कॉपी करना है, ताकि हम उसे जिस डिवाइस में, जिस ड्राइव में मैक को इंस्टॉल किया उसमें हम कॉपी कर सकें। तो सबसे पहले ओपन कर कॉन्फ़िगर को ड्रैग एंड ड्रॉप करें सी ड्राइव में। सी ड्राइव में बोले तो डेस्कटॉप में कॉपी करो हैकेन टूल को। इसका कोई काम नहीं, लेकिन मैंने इसे कॉपी कर लिया है। कभी कभी इसका काम आता है इंस्टॉलेशन के टाइम। अभी इसका कोई काम नहीं, जब आप मैक ओएस को इंस्टॉल चलाओगे कुछ दिन के बाद तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो एयरपॉड, हेलीपॉड का कोई काम नहीं, लेकिन फिर भी इसे हम मेडेड टूल समझ के कॉपी कर लेते हैं। उसी ऑक्सिलरी टूल इसका हमें काम है, तो इसे भी हम कॉपी कर लेंगे डेस्कटॉप के ऊपर। बस इसी टूल की हमें रिक्वायरमेंट थी, अब बाकी कुछ तो इसमें नहीं। इसे क्लोज कर लेंगे। ओपन कोर को डबल टैप करके ओपन करें। बस इसे ओपन करके अब मिनिमाइज कर लेते हैं या क्लोज कर दीजिए। क्लोज ही कर देता हूँ इसको। उसको करेंगे बाद थोड़ी देर वेट करें यहाँ पे। अब टूल्स में जाके माउंट EFI के ऊपर क्लिक करके इसे माउंट करें और यहाँ पे मैक ओएस किया, जिस ड्राइव में हमने मैक ओएस इंस्टॉल किया है उसको माउंट पार्टीशन के ऊपर क्लिक करके माउंट करेंगे। तो ये मेरा USB है जिसमें मेरा मैक ओएस बूटेबल है, और मेरा विंडोज़ वाला है जो नो नेम दिख रहा है ना, उसमें मेरा विंडोज़ है। तो सबसे पहले हम एंटी स्पोर्ट पे ही माउंट करेंगे इसको। दोनों के वैसे माउंट करना होता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो माउंट पार्टीशन, यहाँ पे अपना पासवर्ड जो रखा उस पासवर्ड को डालें। ओके, अब यहाँ पे ओपन पार्टीशन के ऊपर क्लिक करके ओपन करिए इसे। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ पे आपको ये EFI फोल्डर कॉपी करना है USB से, तो हम USB को माउंट करेंगे। तो चलिए USB को माउंट करते। तो इसे मैं छोटा कर लेता हूँ, काफ़ी बड़ा दिख रहा है। सबसे पहले USB को माउंट कर लेते हैं, इसे एडजस्टमेंट कर लेता हूँ मैं पहले। तो माउंट पार्टीशन USB है मेरा, USB को ओपन पार्टीशन। तो इस EFI फोल्डर को हमें कॉपी करके
मतलब एंटी स्पोर्ट के SSD, मतलब जिस पीसी में, जिस हार्ड ड्राइव में आपने मैक ओएस को इंस्टॉल किया है उसमें इसको कॉपी करेंगे, मतलब उसमें इसको पेस्ट करेंगे। तो यह मेरा USB है, जिसमें जो आपको EFI दिख रहा है ये मेरा USB है, और जो ब्लैंक दिख रहा है वो मेरा जिस बूटेबल, मतलब जिस भी पीसी में मैंने मैक को इंस्टॉल किया है वो ड्राइव है, मतलब एंटी स्पोर्ट का SSD है। तो यहाँ से मैं EFI फोल्डर को कॉपी कर लेता हूँ। बस कॉपी, यहाँ पे EFI फोल्डर को पेस्ट करें। बस हमारा मैक ओएस का इंस्टॉलेशन का काम पूरी तरह से हो चुका है। अब हम USB को इंजेक्ट कर लेंगे और उसके बाद PC स्टार्ट करेंगे। अब अपना PC USB से नहीं, बल्कि जिस PC में, जिस ड्राइव में आपने मैक इंस्टॉल किया उसी से बूट होगा, मतलब उसी से स्टार्ट होगा। वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, विंडोज़ में जाना है विंडोज़ में, या मैक में जाना है मैक में, जो भी जिस भी ड्राइव में आपको जाना है उस ड्राइव में आप जा सकते हो। दोनों ही जेन्युइन मेथड है और सक्सेसफुली वर्क करेंगे आप अपने PC में। और जो भी इस टूल हमने डेस्कटॉप पे कॉपी किए उसको रिसाइकल कर दे, मतलब डिलीट कर दे। ओके, सिर्फ ओपन कोर कॉन्फ़िगर कर रहने दें। ये मेरा USB, इसे इंजेक्ट कर लेता हूँ मैं। इंजेक्ट इंस्टॉल मैक ओएस हो गया, इंजेक्ट। अब PC को रिस्टार्ट करेंगे, USB निकाल दें अपने PC से। USB का पार्टीशन डिलीट करने के लिए मेरे चैनल पे एक वीडियो है, उसे देख सकते हो आप, उसी से आपके पार्टीशन USB के डिलीट होंगे। PC को रिस्टार्ट कर दे, रिस्टार्ट के बटन के ऊपर क्लिक करके रिस्टार्ट। अब हमारा PC विदाउट USB से बूट होता। देखो, अब यहाँ से आपको विंडोज़ में जाना है विंडोज़ में, अपने मैक में जाना है मैक में। मैं मैक में ही जाता हूँ, तो मैक के ऊपर क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। बस प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, कुछ नहीं। अगर वाईफाई चलाना है तो वाईफाई के ड्राइवर आप विंडोज़ PC से डाउनलोड करके USB में पुट करके यहाँ पे रन कर सकते हो, USB के ड्राइवर। उसी वक्त ड्राइवर इंस्टॉल होने के बाद आपका वाईफाई आपके PC में चलना शुरू हो जाएगा। अगर उसका वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, यहाँ पे पासवर्ड डाल के इसे ओपन करें। आप इजी मेथड था, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।